अस्सलाम वालेकुम सभी लोगों को। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स आज हमसे रुखसत हो रहे हैं, तो आप लोगों के चेहरे पे खुशी देखने के लिए आज हम यहाँ पर परफॉर्म करने वाले हैं। उनके लिए एक शेर करना चाहूँगा मैं। जुदा होकर जो आज यहाँ से चले जाओगे, हाँ वाह आना चाहिए ना, वाह बोलेगा फिर कि जुदा होकर कि आज यहाँ से चले जाओगे, उधर सर, तो फिर उम्मीद है जहाँ भी जाओगे खुशियाँ ही खुशियाँ पाओगे, खुशियाँ ही खुशियाँ पाओगे। वक्त को बिना ज़ाया किए कि मैं इस प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगा हमारे सबसे पहले शायर को, जनाब अब्दुल वाजिद साहब को, जो आएंगे और हम सुनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले मैं ख्वाहिश करूँगा कि मुझे संजीदगी का माहौल दे दीजिए और खामोशी का मुजाहरा करिए, क्योंकि मैं हमद पेश करने वाला हूँ और इसको समाज पढ़ना है। अल्लाह 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 ला मौजूदा इल्लल्लाह ला मशहूदा इल्लल्लाह ला मौजूदा इल्लल्लाह ला मशहूदा इल्लल्लाह ला मक़सूदा इल्लल्लाह ला मक़सूदा इल्लल्लाह ला माबूदा इल्लल्लाह अल्लाह 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 सोता पीता खाता नहीं उसका रिश्ता नाता नहीं, सोता पीता खाता नहीं उसका रिश्ता नाता नहीं, उसके पिता और माता नहीं, उसके पिता और माता नहीं, उसके सिवा कोई दूजा नहीं। अल्लाह 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 अल्लाह। मैं हूँ बंदा वो मौला कौन है अपना उसके सिवा, मैं हूँ बंदा वो मौला कौन है अपना उसके सिवा, मैं हूँ उसका वो है मेरा, मैं हूँ उसका वो है मेरा, जिसने बनाया और पाला। अल्लाह 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 अल्लाह। मौला दिन का
जंग छुड़ा खल्बे नूरी पाए जिला मौला दिल का जंग छुड़ा खल्बे नूरी पाए जिला दिल को कर दे आईना दिल को कर दे आईना जिसमें चमके ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह 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 जज़ाकल्लाह खैर। माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। तो मैं एक शेर कहना चाहूँगा अभी अगले फनकार के लिए कि अगर माँ का सर पर नहीं हाथ होगा, क्योंकि अगले जो आ रहे हैं वो माँ के ऊपर बोल रहे हैं कि अगर माँ का सर पर नहीं हाथ होगा तो फिर कौन है जो मेरे साथ होगा, कहाँ मुँह छुपाकर रोया करूँगा तो फिर किसकी गोदी में सोया करूँगा। इस शेर के साथ मैं बुलाना चाहूँगा जो कि वहाँ से नहीं बल्कि मैं खुद आ रहा हूँ। कि मैं कुछ लाइन बोलूँगा जो कि एक मशहूर शायर के हैं। एक शायर ने कहा, बहुत रोते हैं पर दामन हमारा नम नहीं होता, बहुत रोते हैं पर दामन हमारा नम नहीं होता, इन आँखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता, हमेशा दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ, हमेशा दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ, मेरी माँ की दुआओं का खजाना कभी कम नहीं होता। एक नज़्म पढ़ता हूँ जिसका उपवाद है माँ। इस नज़्म की तमहीद है, बस इतना है कि एक छोटा सा बच्चा है जिसकी माँ बीमार है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है और बच्चा हॉस्पिटल के बाहर है। वो अल्लाह से दुआ कर रहा है, खुदा मुझसे माँ की मोहब्बत न छीने, खुदा मुझसे माँ की मोहब्बत न छीने। माशाल्लाह क्या कहने। पढ़िए पढ़िए, शुक्रिया। खुदा मुझसे माँ की मोहब्बत न छीने, खुदा मुझसे माँ की मोहब्बत न छीने, अगर छीनना है जहाँ छीन ले वो, अगर छीनना है जहाँ छीन ले वो, ज़मीं छीन ले आसमां छीन ले वो, मेरे सर की बस एक ये छत न छीने, खुदा मुझसे माँ की मोहब्बत न छीने। एक शायर ने ये भी कहा है कि अपने बच्चों से लगाए रखते हैं क्या क्या उम्मीद, कि अपने बच्चों से लगाए रखते हैं क्या क्या उम्मीद, खुश नसीबी है जो अपने पेड़ का फल खुद खा सके, पूरी करती रहते हैं बच्चों की फरमाइशें, लेकिन एक बूढ़ी माँ का चश्मा नहीं बनवा सके। वही माँ कहती है, अगर मेरा टूटा हुआ चश्मा बना दिया होता तो मैं अच्छी से तारीख देख सकती थी, मुझे ख्वाहिश कहाँ मेरे बेटे कि मैं दुनिया देख सकूं, मुझे ख्वाहिश कहाँ कि दुनिया देख सकूं मेरे बेटे, अगर चश्मा बनवा दिया होता तो तेरी सूरत देख सकती थी, तेरी सूरत देख सकती थी। और इस नज़्म का पहला पढ़ने जा रहा हूँ, शेर पढ़ने जा रहा हूँ कि अगर माँ न होती जमीन पर नाता, अगर माँ न होती जमीन पर नाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता, मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको कि खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको, ये दामन मेरा चाहे नम कर दे जितना, वो बस आँख मुझ पर करम कर दे उतना, जो मुझ पर हुई है
इनायत न छीने, खुदा मुझसे माँ की मोहब्बत न छीने। कि मुझे पाला है पोसा बड़ा कर दिया है, कि अपने ही पैरों खड़ा कर दिया है। कभी जब अंधेरों ने मुझको सताया, तो माँ की दुआओं ने रास्ता दिखाया। अब यही बच्चा जब उसको ये लगता है कि माँ बहुत सीरियस है, लास्ट स्टेज पे, तो अल्लाह से ये और दुआ कर रहा है कि अगर माँ का सर पर नहीं हाथ होगा, अगर माँ का सर पर नहीं हाथ होगा, तो फिर कौन है जो मेरे साथ होगा। कहाँ मुँह छुपा कर रोया करूँगा, तो फिर किसकी गोदी में खोया करूँगा। मेरे सामने माँ की जांचीन करके, मेरे हुस्न माता से छीन करके, मेरा जोश और मेरी हिम्मत न छीने, खुदा मुझसे माँ की मोहब्बत न छीने। जज़ाकल्लाह। तो अभी मैं इस शेर के साथ अगले फतवा को बुलाना चाहूँगा। वक्त के पास भी इतना वक्त नहीं है कि वो आपको दोबारा वक्त दे सके। वक्त के पास भी इतना वक्त नहीं है कि वो दोबारा आपको वक्त दे सके। इस शेर के साथ मैं अपने अलादीन सर को बुलाना चाहूँगा कि वो अपने कलाम से हमें नवाजें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चंद पोएट्री है जो हमने अपने बचपन में देखा था और महसूस भी किया था। अब वो मेरे और जो हम सब के बच्चे कर रहे हैं, अब वो वक्त मेरे लिए तो लौट कर नहीं आएगा। अब जो बच्चे हैं उनके लिए ये पोएट्री है। मैं कुछ लाइंस पढ़ना चाहता हूँ आप सबके लिए। ये पोएट्री इस तरह है, इसका पहला पैराग्राफ। बैठ जाता हूँ मिट्टी में अक्सर, बैठ जाता हूँ मिट्टी में अक्सर, क्योंकि मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है। बैठ जाता हूँ मिट्टी में अक्सर, क्योंकि मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है। मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीक़ा, मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीक़ा, चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना। दूसरा पैराग्राफ ऐसा है इसका। ऐसा नहीं है कि मुझ में कोई ऐब नहीं है, ऐसा नहीं है कि मुझ में कोई ऐब नहीं है, पर सच कहता हूँ मुझ में कोई फरेब नहीं है। एक मुद्दत से मैंने मोहब्बत बदली, चल जाते हैं मेरे अंदाज से, जल जाते हैं मेरे अंदाज से मेरे दुश्मन, क्योंकि जल जाते हैं मेरे अंदाज से मेरे दुश्मन, क्योंकि एक मुद्दत से मैंने ना मोहब्बत बदली है ना दोस्त बदले हैं। जज़ाकल्लाह। मोहब्बत भी एक है, दोस्त हजार है। एक घड़ी खरीद कर हाथ में क्या बांध ली, एक घड़ी खरीद कर हाथ में क्या बांध ली, वक्त पीछे ही पड़ गया मेरे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब। सोचा था घर बनाकर बैठूंगा सुकून से, सोचा था घर बनाकर बैठूंगा सुकून से, पर घर की ज़रूरतों ने मुसाफिर बना दिया मुझको। स्कूल की बात मत कर ए गालिब, स्कूल की बात मत कर ए गालिब, बचपन का इतवार अब नहीं आता। ये आखिरी लाइन है। जीवन की भाग दौड़ में क्यों वक्त के साथ संगत खो जाते हैं, जीवन की भाग दौड़ में
क्यों वक्त के साथ संगत हो जाते हैं, हंसती खेलती जिंदगी भी आम हो जाती है। हंसती खेलती जिंदगी भी आम हो जाती है। एक सवेरा था जब हंसकर उठते थे हम। एक सवेरा था जब हंसकर उठते थे हम, और आज कई बार बिना मुस्कुराए शाम हो जाती है। और आज बिना मुस्कुराए ही शाम हो जाती है। कितने दूर निकल गए रिश्तों को निभाते निभाते, कितने दूर निकल गए रिश्ते को निभाते निभाते, खुद को खो दिया हमने अपनों को पाते पाते। जज़ाकल्लाह खैर। माशाल्लाह, बहुत खूब। अभी मैं कुछ लाइन बोलूँगा, उसके बाद नजीब सर आएंगे कि वो बाप के लिए बोल रहे हैं, पिता के जो भी सैक्रिफाइस होते हैं उसके लिए कुछ बोलना चाहेंगे। तो उससे पहले मैं कुछ लाइन बोलना चाहूँगा कि पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा सा आसमान है। पिता है तो घर में पल पल राग है। पिता से माँ की चूड़ी बिंदी और सुहाग है। पिता है तो सारे बच्चों के सारे सपने हैं। पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। नजीब सर, मैं आपको दावा देता हूँ कि आप आए और कुछ बाप के बारे में, पिता के बारे में कुछ कहेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपके सामने आया हूँ एक ऐसी कहानी लेकर जो हर घर की है, सब तारुफ कर जाना। कौन था वो आदमी, क्योंकि मैं तो अभी पहली सांस भी ना ली थी, पर उसकी धड़कनें तेज हो चुकी थी। मेरी एक गिलकारी सुनते ही सारे हॉस्पिटल में मिठाई बट चुकी थी। याद नहीं मुझे कि पहले किसकी गोद में गिरा था, पर शायद हाथ था जो सबसे पहले मेरे सर पर गिरा था। हाँ, खाने के वाले थे हमारे घर में, पर फिर भी खिलौने सजा रखे थे। उसके खुद के सपने अधूरे छोड़कर मेरे लिए एफडी में पैसे जमा रखे थे। वक्त कटा, साल बढ़ा, पर तब भी मैं जब अनजान था, मैं फिर भी उसकी जान था। बेचारा सुबह फज्र तक मुझे गोद में खिलाता, फिर झूले पे हिलाता, फिर दिन में कमाता और शाम को चला आता। कभी मुझसे परेशान तो कभी दुनिया का सताया था। एक वही बाप था जिसने मुझे रोते हुए हंसाया था। अल्फाजों से तो गूंगा था मैं, पर वो मेरे हर इशारे समझ रहा था। अब्बा तो छोड़ो यार, अभी आ भी ना निकला था, पर वो मेरी हर फरमाइश को पूरा कर रहा था। अब मैं भी उसके लाड़ प्यार में ढलने लगा था। घर से वो निकल न जाए, उसके कदमों पे नजरें रखने लगा था। और मुद्दे तो हजार थे बाजार में उसके पास, कब ढल जाएगा सूरज, उसको भी इसी का इंतजार था। घर पर मेरे दरवाजे की चौखट पर ताकता रहता था जब होती थी दस्तक। वाकर से झांकता रहता था, देखकर उसकी शक्ल में दूर से चिल्लाता। जो भी इशारे मुझे आते उसे अपने करीब बुलाता। वो भी छोड़ छाड़ के सब कुछ मुझे सीने से लगाता। कभी हवा में उछालता तो कभी करतब दिखाता। मेरी एक मुस्कान की खातिर कभी हाथी तो कभी घोड़ा बन जाता था। रात भर सुकून के साथ सो सकूं, इसीलिए पूरी रात एक करवट पर गुजारता था। वो बचपन था, अब शायद सो चुका था और मैं जवानी की दहलीज पर अपना कदम रखने लगा था। उसकी कुर्बानियों को उसका फर्ज समझकर या मुझे समझ रहा था, खुद बिना पंखे के सोना हो या मुझे हवा में सुलाना। वो खुद पुराने फटे कपड़े पहनकर मुझे नहे पहनाना। तपते हुए बुखार में माथे पे रखी हुई ठंडी पट्टियां हो या मेरी हर जिद के आगे झुक जाना। वो बचपन था, वो गुजर गया। वो रिश्ता था, वो सुकड़ गया। अरे कौन था वो आदमी, किससे सुकड़ गया, जिससे बुखार तो आता था पर गोली नहीं लेता था, दर्द तो होता था पर बांट नहीं पाता था।
और शायद आंसू तो आते थे उसकी आंख में, पर रो नहीं पाता था। वक्त कटा, फिर एक अरसा बढ़ा, जवानी मुझ पर चढ़ती गई, बाल उसके सफ़ेद होने लगे। जो आज तक मेरी आंखों के साथी थे, आज वही आंसू उसकी आंख से बहने लगे। तब एक जज्बात मुझ में उमड़ने लगा, जो जज्बात से मैं हमेशा अनजान था। कल क्या गुजरी होगी मेरे बाप पर, अब मुझे ये समझ आने लगा था। बेलौस प्यार की मूरत होता है बाप, बेलौस प्यार की मूरत होता है बाप, जो लफ्ज़ों में ना बयां कर पाए और किताबों में ना लिखा जाए, वो होता है बाप। जो रोते हुए को हंसा दे और खुद को माजूर बना के तुम्हें खड़ा कर दे, वो होता है बाप। जो बिन आवाज़ के बिना आंसू के रोता है, वो होता है बाप। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह, बहुत खूब। और इस लाइन के साथ मैं अगले शायर को बुलाना चाहूँगा। तेरी सोचों से पड़ा है मेरी पढ़ाई में खलल आए मोबाइल, तेरी सोचों से पड़ा है मेरी पढ़ाई में खलल आए मोबाइल, वरना 2 साल पहले तक हम अच्छे खासे ज़हीन थे। क्या यार, कुछ भी नहीं। वाह वाह। हाँ, को बुलाना चाहूँगा अब्दुल हनान साहब को। ठीक है, देखिए दोस्तों, आप अपना जब आप अपना प्रोग्रेस कार्ड घर पर लेकर जाते हैं तो आपके मदर, आपके वालदा का जो है किस तरह जो है अंदाज होता है, वो अंदाज को मैं पेश करूँगा। ठीक है, ठीक है। मुझको अपना प्रोग्रेस कार्ड दीजिए, मुझको अपना प्रोग्रेस कार्ड दीजिए, मार्क्स कमाने का हिसाब दीजिए। मुझको अपना प्रोग्रेस कार्ड दीजिए, मार्क्स कमाने का हिसाब दीजिए। ये वो बच्चों के लिए है जिसके मार्क्स कमाते, ठीक है ना। मुझको अपना प्रोग्रेस कार्ड दीजिए, मार्क्स कमाने का हिसाब दीजिए। माँ बाप की डांट तो काटने ही लगी, माँ बाप की डांट तो काटने ही लगी, जहरीली बात टीचर की लगने लगी, कीमती माँ बाप से दोस्ती हो गई। मुझको अपना प्रोग्रेस कार्ड दीजिए, मार्क्स कमाने का हिसाब दीजिए। कीमती माँ बाप से दोस्ती हो गई, जाइए अब अपने पापा को हिसाब दीजिए, मार्क्स कमाने का हिसाब दीजिए। देखिए, मार्क्स जब हमारे कमाते हैं तो हम पहले फादर से अप्रोच होने से पहले मदर के पास जाते हैं और उनको मनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मदर इस पर साइन कर दो, नेक्स्ट टाइम पे जो है मार्क्स अच्छे लाऊंगा, उस तरह के जो है ना आपके वादे रहते हैं। बच्चे, ठीक है, नेक्स्ट जो है, बच्चे जो वीक थे, बच्चे जो वीक थे वो अच्छे हो गए, आप तो जीरो के जीरो रह गए। बच्चे जो वीक थे अच्छे हो गए, आप तो जीरो से जीरो रह गए, यानी के नामा पे गैरत हो गए। खुद को बेगैरती का इनाम दीजिए, मार्क्स कमाने का हिसाब दीजिए। मुझको अपना प्रोग्रेस कार्ड दीजिए, मार्क्स कमाने का हिसाब दीजिए। अच्छा, ये हरकत तो सबके साथ होती, आजकल तो बहुत चल रहा कि माँ बाप को जो है ना बेवकूफ़ बना रहे हैं कि हम पढ़ रहे बोल के जो है ना चैटिंग में लगे हुए रहते हैं। पढ़ने के नाम पर, गौर से सुनिए, पढ़ने के नाम पर चैटिंग कीजिए, जेब माँ बाप की साफ कीजिए। पढ़ने के नाम पर चैटिंग कीजिए, जेब माँ बाप की साफ कीजिए, लूट के माँ बाप को दोस्तों को दीजिए। मुझको अपना प्रोग्रेस कार्ड दीजिए, नंबर कमाने का हिसाब दीजिए। पढ़ने के नाम पर चैटिंग कीजिए, जेब माँ बाप की साफ
कीजिए, लूट के माँ बाप को दोस्तों को दीजिए, कुत्तों किताबों को वक्त दीजिए, नंबर कमाने का हिसाब दीजिए। कैसे कैसे देखो दोस्त आ गए, माँ बाप को मार कर कमाई खा गए, इन्हें सुपर हीरो का खिताब दीजिए, इन्हें सुपर हीरो का खिताब दीजिए, मुझको अपना प्रोग्रेस कार्ड दीजिए, मार्क्स कमाने का हिसाब दीजिए। चलो चलो। तो आखिर में मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करूंगा कि आप इस मुशायरे को बर्दाश्त किया है। जज़ाकल्लाह। Alright everyone, I guess everyone is enjoying here. I am here for a surprise. Before revealing the surprise, I would like to call my academic in charge, Mrs. Nasreen Jahan. I am on to the dais. We will be revealing something for you for both boys and girls. Okay everyone, there are some interesting things lined up for you. So I request all the boys and girls to be seated. We are in the end of the program. After these, two more Taranas are there from unanswered one, and one will be vote of thanks. Before that, for the boys and girls, after a careful observation over the academics and sports and all the cultural activities, our academic in charge has decided that she will be announcing something here. So let her come and announce, because I don't want to spoil the secret here. I hope everyone is attention. And very soon she will be coming up with something really interesting. Okay, here there is the prizes which is given for the criteria. I'll read out. Consistent regularity in attending class. Boys, calm down. I'm not going to say any mushaira or anything. Okay? Just behave yourself. Appeared for all the examinations without exception. Demonstrated sincerity and dedication towards studies and responsibilities. Maintained exemplary behavior with no complaints from teachers. Excellent attendance. Record for us. Announcement on the stage. So here we go. First I will be announcing the name of the student of the year. And I request our academic in charge to come forward, and she will be handing over along with the principal sir. From the boys, any guesses? Oh, I can't hear you. Bit loud. Oh, sorry to disappoint you. It is Syed Faz Ahmad from 10th P3. The student of the year award goes to. Give him a huge round of applause, everyone. Yes, Faz Ahmad from the boys. Yes, principal sir. What about director? Director? So give it up, everyone. Give sir, go, give sir. This is especially from the academic in charge. Thank you. Okay. Moving on to the girls.